Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा Why you should have two kids, and this video will be addressed to all the parents out there. आपके लिए काफ़ी लर्निंग, काफ़ी टेकअवेज रहने वाले हैं इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड सोसाइटी के लिए ये वीडियो, ये मैसेजिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें कुछ साल पहले तक, एक 10-15 ईयर्स बैक, हैविंग टू किड्स वाज नॉर्मल। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, वुड हैव बीन बॉर्न आई थिंक बिफोर द ईयर 2000। तो उस टाइम 2 बच्चे होना एक फैमिली में वाज वेरी नॉर्मल। बट अगर हम आजकल देखें, हैविंग वन किड इज़ बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। तो अगर आप किसी फैमिली में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं और अगर उनके 2 बच्चे हैं, दैट इज़ बिकमिंग अ रेयरिटी, राइट। एंड उसके अलावा भी सोसाइटी में काफ़ी डेंजरस ट्रेंड्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे लोग आजकल शादी करने से भी डर रहे हैं, शादी अगर कर भी रहे हैं तो काफ़ी लेट कर रहे हैं, फिर लेट शादी करते हैं, फिर वो दे आर नॉट हैविंग एनी किड्स एट ऑल। तो ये कुछ काफ़ी एबनॉर्मल ट्रेंड्स भी चल रहे हैं सोसाइटी में। तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा। जैसे चाइना में काफ़ी साल ये पॉलिसी चली थी कि पीपल विल हैव ओनली 1 किड इन द फैमिली। तो एक जनरेशन है जिसमें कोई रिलेशंस ही नहीं है फिर उन बच्चों के, लाइक कोई मामा, कोई बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, उनके कोई नहीं है, राइट। एंड दैट इज़ लीडिंग टू अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज़। जैसे आप अगर इमेजिन करें एक लाइफ जहाँ पे आपका कोई भी रिलेटिव नहीं है, तो हाउ लोनली यू वुड फील, राइट। तो ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल्सो हेडिंग इन द सेम वे आई थिंक, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द couples, they are going for 1 kid and they may also face the same issues, the kids may face the same issues some years down the line. तो अगले 2-3 पॉइंट्स में मैं कुछ रीज़न्स डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या आपको फ़ायदा है, क्या आपके बच्चों को फ़ायदा है इफ़ यू हैव 2 किड्स। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि एक तो आपके और आपके बच्चे में काफ़ी एज गैप होगा, राइट, 25-30 ईयर्स का। तो आप अपने बच्चों के साथ शायद हमेशा ना रह पाए, राइट। एंड आपके जाने के बाद फिर दे डू नॉट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम, दे डू नॉट हैव anyone to talk to, any blood relation to talk to, right? So by having 2 kids, you are leaving a representation of you, a very very good, a better representation of you for your kids, कि आपके जाने के बाद भी दोनों आपके kids आपस में डिस्कस सकें अपनी प्रॉब्लम, आपस में काम कर सकें, आपस में सारे अपने इश्यूज डिस्कस कर सकें, आपस में एक अच्छी फैमिली लाइफ जी सकें। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंडली, ड्यू टू जनरेशन गैप एज वेल, मे बी आपके बच्चे जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आप ना समझ पाएँ, बिकॉज टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं सोसाइटी में दे कीप ऑन चेंजिंग। तो एक जनरेशन गैप की वजह से भी कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस करते हैं। इवन व्हेन दे हैव ग्रोन अप, दे स्टार्ट डिस्कसिंग लेस विद देयर पेरेंट्स, थिंकिंग दैट देयर इज़ लॉट ऑफ जनरेशन गैप, हमारे पेरेंट्स तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में भी अ सिबलिंग इज़ समवन हुम द किड कैन डिस्कस विद, राइट, बिकॉज वहाँ पे इतना बड़ा जनरेशन गैप नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-7 साल का गैप होगा। स्टिल उन्हें लगता है कि यही हमारी एज के हैं, डेफिनेटली उतना एज गैप है भी नहीं, तो वो आपस में काफ़ी डिस्कस कर पाते हैं, उन्हें वो एक गैप नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ जनरेशनल गैप। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न इज़, आपके अगर 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे का फॉर एवर कंपेनियन है, राइट, दे आर अ फॉर एवर सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर। एंड अप्स एंड डाउन्स तो हर सिबलिंग रिलेशनशिप में होते हैं, राइट। सो कभी उनकी बहुत ज़्यादा बन रही होगी, कभी कुछ लड़ाई भी हो सकती है। यहाँ पे मैं एक अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो जैसे मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी का एग्ज़ाम्पल अगर लें, तो उनमें आपको पता है पब्लिकली फ्यूड हुआ था कई साल,
राइट। और इतना अगर पब्लिक हो जाता है फ्यूड, तो कितना ईगो वहाँ पे इन्वॉल्व है, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व। उसके बाद भी जब अनिल अंबानी जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, मुकेश अंबानी जी ने उन्हें बेल आउट कर लिया था, राइट। अनिल अंबानी जी जैसे जेल जाने वाले थे, तो ब्लड रिलेशन विल ऑलवेज बी ब्लड रिलेशन। जैसे आप अपने स्पाउस से तो डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन आप अपने सिबलिंग से डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं, राइट। तो अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में रहेंगे, हर सिबलिंग रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन वी हैव टू रियलाइज दैट वो जो ब्लड रिलेशन है दैट विल ऑलवेज कम थ्रू ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स, एंड एक फॉर एवर कंपेनियन, एक फॉर एवर सपोर्ट सिस्टम है दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे के लिए, राइट। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद मैं कुछ आपको रीज़न्स बताना चाहूँगा क्यों आजकल पेरेंट्स दे आर ऑप्टिंग फॉर वन किड ओनली। तो पहला बड़ा रीज़न, अ टफ मदरहुड, जहाँ पे a mother, let's assume she is working in corporate or she is working in some capacity, and उनके लिए मदरहुड, पहला मदरहुड ही काफ़ी टफ रहता है। उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से टू हेल्प विद हर मदरहुड। एंड उन्हें लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत टफ रही, पहले 2-3 साल बच्चे को जब बड़ा हो रहा होता है काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है एंड कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो एंड हो सकता है काफ़ी उनकी जॉब पर भी, उनकी अर्निंग कैपेसिटी पर भी उसका असर पड़ा हो। तो उसके बाद मदर्स दे थिंक दैट सिंस आई हैव हैड सच अ टफ टाइम इन वन प्रेगनेंसी, इन ब्रिंगिंग अप वन चाइल्ड, तो उसके बाद आई एम नॉट एबल टू गो फॉर अ सेकेंड चाइल्ड नाउ। मैं दोबारा इतनी प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं गुजर सकती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भी आप में से हस्बैंड्स, फादर्स मुझे सुन रहे हैं या कोई इन लॉज अगर सुन रहे हैं, प्लीज़ आपके घर में जब भी मदर इज़ प्रेग्नेंट, तो आप प्लीज़ उनका हेल्प करें, प्लीज़ एक इक्वल पेरेंट रहें, एज एन इन लॉ आप पूरा सपोर्ट करें, ताकि ये रीज़न ना हो, एंड सो दैट दे कैन फील दैट कि इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ सेकेंड किड, मेरे पास एम्पल सपोर्ट है एट माई होम, एंड मैं इजीली अपना काम भी कर सकती हूँ, एंड आई कैन गो फॉर 2 किड्स। ये एक रीज़न था। सेकेंडली, बहुत पेरेंट्स दे थिंक दैट दे हैव टू डू दी बेस्ट, एंड इस पे मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया है, प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें। तो बहुत पेरेंट्स ये सोचते हैं कि दे विल डू दी बेस्ट फॉर वन किड, एंड वो दी बेस्ट वो 2 बच्चों के लिए नहीं कर पाएंगे, तो दे जस्ट गो फॉर वन किड। नाउ वी हैव टू रियलाइज, एंड उस वीडियो में भी मैंने ये मैसेज दिया है कि यू हैव टू गो फॉर डिसेंट, यू हैव टू नॉट गो फॉर द बेस्ट नेसेसरीली, एंड बिकॉज दैट बेस्ट कम्स एट अ वेरी वेरी हाई कॉस्ट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक बच्चा आप कर लेंगे, यू विल गो गिव दैट किड द बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट एवर पेरेंटिंग, तो वो एक पेरेंटिंग ही आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, राइट। इवन मैनेजिंग दैट वन किड देन इज़ वेरी वेरी टफ। तो ऐसे बेस्ट के लिए मत जाएं, हर चीज़ में बेस्ट के लिए मत स्ट्राइव करें, गो फॉर डिसेंट, एंड यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग अप 2 किड्स, गिव देम डिसेंट रिसोर्सेज, and you will see that you will be able to make lifetime bonds with them. Okay, तो ये था सेकेंड रीज़न वाई पेरेंट्स हैव वन किड ओनली। थर्ड रीज़न, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पीपल आर नॉट गोइंग फॉर मैरिजेज इटसेल्फ, एंड देन जब वो उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, देन दे रियलाइज दैट दे हैव टू दैट मैरिज इज़ समथिंग दैट दे शुड डू, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू वंस लाइफ। तो लेट मैरिज हो रही है, फिर दैट विल लीड टू लेट प्रेगनेंसी, एंड एक प्रेगनेंसी शायद मिड-30s में हो गई, तो उसके बाद व्हेन दे हैव टू गो फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी, तो आपको पता है लेट 30s में फिर इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। गोइंग फॉर प्रेगनेंसी एट दैट एज, इट बिकम्स मोर एंड मोर टफ ऑन द बॉडी, तो उस वजह से फिर दूसरा बच्चा हो ही नहीं पाता है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी दैट यू शैल डू go for marriage at the right age, do your kids at the right age, उनको बहुत ज़्यादा डिले मत करें,
बिकॉज बहुत लोगों को ये लगता है कि पहले वो सेट हो जाएंगे लाइफ में, उसके बाद दे वुड गो फॉर मैरिज, और सेट हो जाएंगे उसके बाद दे वुड गो फॉर किड्स, एंड वो सेट होते होते बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं. उसके बाद दैट परफेक्ट एज, दैट गुड एज ऑफ मैरिज, गुड एज ऑफ बिकमिंग अ पेरेंट, वो आपके पीछे चली जाती है. उसके बाद आपके लिए टफ़ होता रहता है, और ज़्यादा टफ़ होता रहता है मैरिज करना या फादर या मदर बनना. तो आप सही एज पे मैरी करें, सही एज पे अपने बच्चे करें, और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट. इनिशियली अगर आप देखें 2-3 साल थोड़े टफ़ होते हैं, एंड वो भी मैं इस चैनल में जो वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि फादरहुड का, मदरहुड का, पेरेंटहुड का कोई आपको आप पर इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा ना पड़े आपके करियर पे, आपकी बाकी लाइफ पे. सी आपका करियर एंड आपका पेरेंटहुड आर टू टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो उस पर आप ये मत सोचें कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेंगे उसके बाद ही आपको पेरेंट बनना है. बोथ कैन को एग्जिस्ट, राइट. तो आप डेफिनेटली बच्चे टाइम पर करें, ज़्यादा डिले मत करें, एंड उसके बाद आप पूरा अपनी लाइफ में अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं. जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं. एक्चुअल सेट होने का मीनिंग वही है कि आपकी शादी हो गई है, आपके 2 बच्चे हैं, नाउ यू आर सेट, नाउ यू आर सेट फॉर लाइफ. उसके बाद अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, बट उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, राइट. सो समराइजिंग द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, तो हमने डिस्कस किया चाइना का एग्जाम्पल. वहाँ पे द किड्स देयर आर फेसिंग लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सिंगल, दे डोंट हैव एनी रिलेटिव्स. तो वो उस तरफ हम भी शायद चले जाएं अगर इफ़ ऑल द पेरेंट्स गो फॉर 1 किड ओनली. तो वैसा आपको नहीं करना है. आपके किड्स एक दूसरे के लिए एक फॉरएवर सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, फॉरएवर एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं. जब आप इस दुनिया से चले भी जाते हैं उसके बाद योर किड इज़ योर बेटर रिप्रेजेंटेशन. तो दोनों आपके ही रिप्रेजेंटेशंस हैं एक दूसरे के लिए. तो प्लीज़ गो फॉर 2 किड्स. एंड कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए वाई पेरेंट्स आर गोइंग फॉर 1 किड ओनली. लाइक एक तो है कि टफ मदरहुड फॉर अ मदर, देन उसके बाद वो सोचते हैं कि सेकंड किड, आई जस्ट कैनॉट गो फॉर अ सेकंड किड बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट किड की मदरहुड वॉज वेरी वेरी टफ फॉर मी, सो आई विल जस्ट हैव 1 किड, दैट्स इट. एक हमने रीज़न से डिस्कस किया कि अगर आप बेस्ट करना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए, ये सोच के कि विल हैव जस्ट 1 किड, डू द बेस्ट, उससे बेहतर आप डिसेंट करिए 2 बच्चों के लिए, इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. एंड एक और रीज़न हमने ये डिस्कस किया कि व्हेन यू गो फॉर अ लेट प्रेगनेंसी, लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी, उसके बाद 2 बच्चे करना जस्ट योर बॉडी ही नहीं कोप अप कर पाती है. तो आप सही टाइम पर मैरी करें, सही टाइम पर बच्चे करें, एंड उसके बाद कैन डेफिनेटली ग्रो एट योर करियर. तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इस तरह के वीडियो और मैं आगे लाता रहूँगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई थिंक फॉर द सोसाइटी. सो प्लीज़ share this video with your near and dear ones, and please discuss on these pointers. And thank you very much for watching this video. See you in the next one.